Hello and welcome back to Management Nazariya. Today in this video we will understand TOWS analysis. हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत पहले काफ़ी टाइम हो गया है डिस्कस किया था अबाउट योर SWOT एनालिसिस, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. उसका ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म, थोड़ा इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली अपने की नोट्स पे काम करने के लिए एक उसी का अपडेटेड वर्जन है टाउज एनालिसिस, जहाँ पे वापस वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम पैरामीटर्स बट थोड़ा और प्रिसाइजली, थोड़ा और पर्टिकुलरली और थोड़ा और फोकस करके चीज़ों पे. तो टाउस का भी फुल फॉर्म इज़ थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, जस्ट उल्टा ऑफ योर स्वॉट. ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर टाउस एनालिसिस. बट उसके पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज़ योर स्वॉट एनालिसिस. रिमेंबर, स्वॉट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हम अपने 4 पैरामीटर्स पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल. आपका स्ट्रेंथ्स, आपका अपॉर्चुनिटीज़, योर वीकनेसेस एंड योर थ्रेट्स. Your strengths and your opportunities are always your positive constraints, and weaknesses and threats are your negative constraints, right? Now, what do you work on? You work on your strengths and opportunities. And what do you want to improve? Your weaknesses. उन पे काम करना है, उनको ओवरकम करने की कोशिश करना है, एंड थ्रेट्स को मिनिमाइज करके रखना है. दैट्स बेसिकली व्हाट इज़ योर SWOT analysis. After analyzing each and every parameter of your organization और इंडिविजुअल, आप ये सारी चीज़ों को करते हो, राइट? सो नाउ, strengths. These are areas in which the organization is better and outdoes the competition. Some examples are strong brand recognition, a loyal customer base, unique property technologies, and healthy financial condition. So these are what? These are the strengths of an organization. नाउ अंडरस्टैंड कि वीकनेसेस क्या होती हैं, कमज़ोरियाँ क्या होती हैं. सो बेसिकली दीज आर प्रॉब्लम्स. व्हाट प्रॉब्लम्स? इन एरियाज वेयर द परफॉर्मेंस लेवल इज़ नॉट ऑप्टिमम. ओके, सो दीज कुड बी द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर और पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी और अनमोटिवेशनल और अनमोटिवेटेड सेल्स फोर्स, लैक ऑफ कैपिटल and an excessive level of debt. बहुत ज़्यादा ब्याज आपने ले रखा है बट आप उतनी सारी फाइनेंसेस इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हो, सेल्स टीम अच्छी नहीं है. तो ये सारे पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं? आपके वीकनेसेस. वो आपकी कमज़ोरी है जिसे वर्क करके आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा. देन यू हैव योर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे बेसिकली मैनेजर्स हैव आइडेंटिफाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपांड एंड सेल more of their products and services. It might be going into a new international market or developing an innovative product or being able to exploit the weaknesses in the competitor. Okay, so basically opportunities क्या है? मौके. नाउ एज एन इंडिविजुअल भी आप देख लो, आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये राइट, जो आप अपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे. ठीक है, एंड कुछ थ्रेट्स होता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस थ्रेट, डर. So these are basically factors that can hurt a business. ठीक है, जिससे बिजनेस का नुकसान हो सकता है. उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रेट्स कहते हैं, राइट? नाउ
Things like a rapidly increasing cost, new competitors in the market, tightening supply of labor, changing demographies, and your more गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये सारी चीज़ें जब फ्रीक्वेंटली और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं तो एक लेवल पे आने के बाद वो क्या बन जाती है, थ्रेट बन जाती है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओ। तो दीज कैन बी थ्रेट्स ऑफ द कंपनी। देन अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली मैंने आपको बताया मौके, वो मौके जिसको आप यूज़ करके अपने कंपनी का फ़ायदा करा सकते हो। वीकनेसेस, आपको वो चीज़ें हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचाती हैं। एंड आपके स्ट्रेंथ्स, ऑब्वियसली आपकी ताकत होती है जिसके साथ आप खेल सकते हो, जिसके साथ आप प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। तो आई होप कि आपको स्वॉट एनालिसिस क्लियरली दिमाग में रजिस्टर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके उसे इन डिटेल समझ सकते हो। नाउ लेट्स फोकस ऑन टुडेज टॉपिक, दैट इज़ आवर TOWS analysis. Now TOWS is a variant of this and was developed by an American international business professor, hence which so he has developed TOWS analysis, जहाँ पे if you can see there are strengths, weaknesses, opportunities and threats, and इनके combination को लेके there are been questions been formed and उस पर काम किया जाता है। like strengths, your internal part of the company होता है, right? and your opportunities is the external market influences, right? आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगे तो फर्स्ट बॉक्स इज बीइंग क्रिएटेड, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ्स एंड opportunities, where the company thinks कि अच्छा what are the strengths of this company which will help those strengths to become future opportunities। ठीक है, मैं अपने स्ट्रेंथ्स को कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगी कि वो मेरे लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बन के सामने आए, राइट? दिस कॉम्बिनेशन इज़ बेसिकली योर स्ट्रेंथ्स एंड opportunity. Now let's focus on the second combination. Now again you have strength, which is the internal factor of the company, जहाँ पे आपके पास कंट्रोल है, you have the power कि आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो according to the need arises, and then is your threats, which is again the external market influences। ठीक है, तो strength और threats मिलके क्या questions arise करते हैं, basically what company strengths will help to make और कीप अवे दोज थ्रेट्स। मेरी ऐसी कौन सी ताकत है जो उन थ्रेट्स को मुझसे दूर रख सकती हैं, मुझसे या मेरी कंपनी से को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए। इस कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं एज योर स्ट्रेंथ्स एंड थ्रेट का कॉम्बिनेशन। ओके, बेसिकली अपने ताकत के साथ खेलना, अपने ताकत को, अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने रिस्क को रिड्यूस करे रखना, मिनिमाइज करे रखना, उससे कहते हैं स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स का कॉम्बिनेशन। Then you have your third parameter or the third box, that is your weaknesses and opportunity. Again, weaknesses is your internal part of the company and opportunities is your external part of the company. तो यहाँ पे कंपनी क्या क्वेश्चन पूछेगी, किस चीज़ पे फोकस करेगी? So it will focus on basically what company weaknesses will stop us from closing on opportunities. Okay, तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि हमारी ऐसी कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जो हमें किसी एक अपॉर्चुनिटी को लेने से प्रोहिबिट करती है या रोकती है। उस पैरामीटर पे, उस पॉइंट पे, उस चीज़ पे फोकस करके हम अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। देन यू हैव योर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स, जहाँ पे व्हाट द कंपनीज वीकनेसेस विल बी मेड basically worse by the current
मार्केट सिचुएशंस, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जिनका कॉम्बिनेशन अगर थ्रेड्स के साथ आ जाए तो वो कंपनी के हाल को और भी ख़राब कर देंगे। इट विल बेसिकली डिटोरिएट मोर द सिचुएशन, और भी ख़राब कर देगी और भी वर्सन कर देगी। वो कॉम्बिनेशन क्या है, उस पे फोकस किया जाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एक्सप्लेनेशन कि फर्दर क्या है हमारे पास इन टाउस टू अंडरस्टैंड। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर आया या एग्ज़ाम में पूछा गया, सो यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस। सो व्हाट इज़ टाउस? बेसिकली 4 कैटेगरीज, राइट? स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इज़ योर फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पे यू डेवलप प्लान्स एंड लेवरेज द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी टू कैपिटलाइज इनटू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। स्ट्रेंथ्स पे काम करते हो ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ बने। एंड अ फ्यू आइडियाज़ could be to diversify into new markets, improve the quality of the product and reduce the cost of your top selling products। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ के पैरामीटर पे यूज़ कर सकते हो। आइदर यू कैन इम्प्रोवाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, आप उसे और अच्छा बना रहे हो, आप अपने लिए और भी ज़्यादा मार्केट इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को बेटर कर रहे हो, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो। दिस इज़ बेसिकली योर स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ पैरामीटर। Then you have your weakness opportunities parameter, wherein you will identify your weaknesses, focus on them, try to resolve them and make a goal that will ultimately advantage as an opportunity. Now this might require finding new and cheaper suppliers or developing an aggressive or more market campaigns or reviewing operational processes to reduce your cost. Then you have your third parameter, that is your strengths and threats. Now what will the company do? It will basically use the company's strengths to counter the threats। कंपनी की ताकत को यूज़ करेंगे ताकि अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करके रख सके। एंड इफ़ द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल दे कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट, टू एंटर डिफरेंट मार्केट। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ्स को यूज़ कर रहे हो अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए, अपने थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए। देन यू हैव योर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। नाउ फाइंड वेज टू मिनिमाइज द वीकनेसेस एंड काउंटर योर थ्रेट्स, ठीक है। दिस वुड इन्वॉल्व योर क्लोजिंग आउट पुअर सेलिंग प्रोडक्ट्स। जो चीज़ काम नहीं कर रही है, जो एरिया काम नहीं कर रही है, जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आप बेसिकली उसे प्रैक्टिकली सोच के बंद करोगे। एंड यू विल ट्राई बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फाइंड वेज टू वर्क ऑन देम। देन टर्मिनेटिंग अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनको निकालोगे, या अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोई स्कोप है तो वो प्रोवाइड करोगे। एंड डेवलपिंग मोर एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली योर टाउस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर मैं आपको इन शॉर्ट समराइज़ करके बोलूँ तो टाउस इज़ नथिंग बट इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स इनटू योर अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेसेस को रिजॉल्व करके के ऊपर काम करके, अपने वीकनेसेस को बेसिकली स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के साथ खेलोगे। आई मीन उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करोगे। सो टाउस इज़ नथिंग बट इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन इन एनी फील्ड और इन एट एनी पैरामीटर जहाँ पे भी आपको इम्प्रोवाइजेशन का कोई भी थोड़ा सा स्कोप दिखता है। सो दैट्स बेसिकली योर टाउस। ना लिमिटेशन क्या है? इट डज़ नॉट फॉलो रियल स्टेप्स दैट आर मैंडेटरी टू फॉलो एंड अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द मार्केट। Many a time
The analytical approach of TOWS metric does not consider the changing competitive environment. That is one of the biggest threats of business in attaining its ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर सेल्स. बेसिकली वो करंट मार्केट सिचुएशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देता, जो कि एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा लिमिटेशन है इसका. देन इट डज नॉट शो द हाईलाइट और इंटर रिलेशनशिप अमंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल factors that affect the business operations. Okay, so these are the limitations. आई होप टाउस समझ में आ गया होगा. अगर टाउस समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप के बारे में वहाँ पे बात बिल्कुल नहीं हुई है कि कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, जैसे स्वॉट में हुआ था. वी यूज़ टू रिलेट बोथ ऑफ देम कि कैसे क्या काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ली जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई लिमिटेशंस. मेन फोकस है आपको टाउस समझना है. टाउस इज़ नथिंग बट इम्प्रोवाइजेशन. रिमेंबर एंड रजिस्टर इट इन योर माइंड. जहाँ भी स्कोप मिलता है कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है एंड अकॉर्डिंगली अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती है. ठीक है, तो आई होप you understood the full video. If yes, please hit the thumbs up. Do like, share, comment and subscribe. Never stop thinking and keep innovating. Thank you.